कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में से आज 8वां पाठ है। कविता 8वां पाठ में है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसकी रचनाकार कवयित्री हैं जया जादवानी। वर्तमान समय विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ है। सामान्य जन तो इन परिस्थितियों में जीने से ही डरता है, परंतु कवयित्री आशावादी हैं, इसलिए वह इस कविता को लिखते हुए कह रही हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यानी अगर समय कठिन नहीं होता तो परिस्थितियाँ विपरीत नहीं होती तो इंसान जीने से डरता नहीं। फिर भी वह दिलासा देते हुए लोगों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन समय इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कठिन समय होता तो संभवतया चिड़िया भी चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाने के लिए नहीं आती। इसलिए समय कठिन नहीं है, अभी भी परिस्थितियाँ कुछ सामान्य हैं। इसलिए चिड़िया अच्छी परिस्थितियों में जीने के लिए अपनी चोंच में तिनका लेकर के घोंसला बनाने के लिए जाने को तैयार है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। पेड़ से झड़ती हुई पत्ती को पकड़ने के लिए कोई न कोई हाथ तैयार है, अर्थात कोई भी हाथ उसको ज़मीन में नहीं गिरने दे रहा है, बल्कि उस पत्ती को बीच में यानी गिरते हुए रास्ते में ही पकड़ने के लिए तैयार है। कह रही हैं कवयित्री कि लोग आना जाना कर रहे हैं, यानी इधर से उधर जा रहे हैं। वह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रेलगाड़ी अभी अपने स्टेशन पर रुकने के लिए तैयार है। लोग अपने गंतव्य तक रेलगाड़ी के माध्यम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जब परिस्थितियाँ सामान्य है तभी यह सब कार्य होते हैं। कवयित्री यहाँ पर कुछ संतोष महसूस कर रही है कि सारी परिस्थितियाँ ठीक ठाक हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो कह रही हैं आगे, आज परिस्थितियाँ ठीक ठाक हैं, यानी अच्छी हैं। शाम ढलने पर लोग अपने प्रियजनों के लिए चिंतित हो जाते हैं। यह प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में लोगों की बात है कि निश्चित समय पर जब परिजन कोई घर नहीं आता है तो अन्य परिजनों को चिंता होती है कि अमुक व्यक्ति समय पर क्यों नहीं पहुंचा, उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई, ऐसा सोचते हैं। और संचार के माध्यमों से जहाँ कहीं वह होगा उसको जल्दी आने के लिए कहते हैं। अतः अभी भी रिश्तों की अहमियत और आपसी संबंधों में, स्नेह और प्रेम में कमी नहीं आई है। अर्थात परिवार जो एक छोटी संस्था है, समाज की छोटी इकाई है कि उसमें सभी आपस में प्रेम संबंध बना के रहते हैं, उसी परिवार की यहाँ पर बात हुई है। सूरज डूबने का वक्त आ गया, अभी कहा जाता है। और वो जो घर से निकले हुए व्यक्ति होते हैं उनसे कहा जाता है, जब वह घर से चलते हैं, कि तुम घर से जा रहे हो, जहाँ अपने नियत स्थान पर जा रहे हो समय पर लौट कर के आ जाना, यानी सूर्यास्त से पहले घर आ जाना। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही थी सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कह रही हैं कवयित्री कि सदियों से बूढ़ी नानी जो संसार भर के लोगों को कहानी सुनाती है। अब यहाँ नानी की बात आ रही है तो नानी नहीं, दादियाँ भी
जो बूढ़ी दादियाँ भी परिवार में होती है वह भी बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं। उन कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी शेष है, यानी शिक्षाप्रद कहानियाँ जो दादी और नानी सुनाती थी वह हिस्सा शेष इसलिए कहा है कि आज भी दादी और नानी कहानियाँ बच्चों को सुनाने के लिए तैयार है। यानी आज के परिवेश में भी हमारा परिवार संयुक्त रूप से है, अधिकतर नहीं है लेकिन कहीं कहीं संयुक्त परिवार है, और जहाँ बच्चे अपनी दादी और नानी के साथ रहते हैं वहाँ उनसे प्रेरक कहानियाँ सुनते हैं और उन प्रेरक कहानियों को अपने जीवन में उतारते हुए अच्छे प्रेरणापद कार्य करते हैं। अब कवयित्री अपनी कल्पना से कह रही हैं यहाँ पर कि अंतरिक्ष के पार जो बस लोगों को लेकर गई थी वह बस अब खबर आने वाली है, उस बस की खबर आने वाली है। अंतरिक्ष के पार जाना यह एक कल्पना है। अंतरिक्ष में जाने के लिए एक विशेष प्रकार का यान चाहिए होता है, सब लोग जानते हैं। यह वैज्ञानिक तर्क है, वैज्ञानिक विधि से ही अंतरिक्ष के पार या अंतरिक्ष में जाया जाता है। जो सामान्य बस है उसके माध्यम से अंतरिक्ष में नहीं जाया जाता। कवित्री अपनी आशावादी कल्पना के आधार पर कह रही हैं यह सब बातें, और समस्त मानव को संबोधित करते हुए फिर कह रही हैं कि अतः हे मानव, तुम निराश मत हो, जीवन से हार मत मानो, जीने की इच्छा मत छोड़ो, क्योंकि इस संसार में, दुनिया में न संसार, इस संसार में अभी भी बहुत कुछ सकारात्मक है। और आशा रखो कि अंतरिक्ष के पार जो लोग गए थे वापस नहीं आए थे, कोई न कोई ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि वह वापस आएंगे। वह वापस इसलिए आएंगे क्योंकि आज का समय भी यह बहुत कठिन समय नहीं है। कुछ कठिन समय, कुछ विपरीत परिस्थितियां अवश्य हैं, लेकिन कठिन समय नहीं है।